आश्चर्य की बात यह है कि कभी एक सी ही परिस्थिति किसी एक व्यक्ति को दुखी करती है तो दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करती है। तो ऐसा तो है नहीं जो आपको अनुभव हो रहा है वो सार्वजनिक है, वो तो व्यक्तिगत है। मानो जैसे आज कथा लगभग 2:30 बजे के आसपास हम आपकी सेवा में आए, तो हो सकता है एक व्यक्ति इससे मन में थोड़ा सा पीड़ित हो रहा हो कि हम तो ऐसी योजना बना के आए थे कि 4 बजे हमारा कार्य हो जाएगा और हम आगे अगला काम कर लेंगे, बोलकर आए थे। और वहीं दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो ये बड़ा प्रसन्न हो, अरे हम किसी काम से लेट हो गए, हमें लगा था कि कथा छूट जाएगी, बढ़िया 2:30 पे शुरू हुई, अब तो पूरी कथा सुनेंगे महाराज। अब बताओ, अब ये सही हुई कि नहीं हुई, हर व्यक्ति का अपना मत है। तो एक निश्चित तो दुख और सुख किसी का हो ही नहीं सकता महाराज जी। तो प्रश्न उठता है कि दुख और सुख ही क्यों है? बोले दुख और सुख ही इसलिए है क्योंकि संसार है, और संसार को सत्य मान लेना, संसार के प्रति आसक्त हो जाने को ही शास्त्र भवरोग कहते हैं। भवरोग, जैसे किसी व्यक्ति को कोई प्रेत दिखे तो कहेगा भैया ये बीमार है, इसको बाधा सता रही है, रोगी हो गया है। सबको न दिखे, अब है कि नहीं है ये बात छोड़ो, ये प्रश्न दूसरा है। एक व्यक्ति कहेगा है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं है। आजकल का पढ़ा लिखा बोलेगा हम तो मानते ही नहीं है। दूसरा ये भी कह सकता है अच्छा होता तो होगा, पर जहां इतने सुंदर सब भगवान विराजे हो, संत विराजे हो, कथा चल रही हो, वहां कैसे आ सकता है? एक कह रहा है कि हमें दिख रहा है, रोगी है। ऐसे ही शास्त्रों ने संसार का स्वरूप कहा तो स्वप्नवत ही है, परंतु अगर यह सत्यवत बोध हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी तो है। उसी बीमारी को नाम है भवरोग। चूंकि भवरोग है इसीलिए दुख प्रभावशाली हो रहा है, क्योंकि भवरोग है इसलिए सुख प्रभावशाली हो रहा है, हर्ष शोक प्रभावशाली हो रहे हैं, हानि और लाभ हमारे मन और विचार के ऊपर असर डाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, असर डाल रहे हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसको सामान्य से पंखा में भी ठंड लगती है, ऐसे ही अगर भवरोग लग जाए तो थोड़े से भी दुख में बड़ा एकदम आदमी पीड़ित हो जाता है, थोड़े से भी सुख में व्यक्ति अति उत्साहित हो जाता है। एक व्यक्ति रोज लॉटरी खरीदता था और अखबार आता था, उसमें नंबर मिलाता था। अखबार आया तो बारिश आ रही थी उस दिन, तो वैसे तो अखबार वाले ने बचाया, फिर भी पानी की कुछ बूंद अखबार के ऊपर गिरी, उससे थोड़ा पन्ने कुछ भीग गए। अखबार में रोज लॉटरी का नंबर मिलाता था। 10 साल के बाद में आज उसने मिलाया, पर आज बारिश होने की वजह से कुछ स्याही ऊपर नीचे हो गई थी, तो पढ़ने में ऊपर नीचे होने से जो शून्य था वो 8 जैसा दिख रहा था। और इसको देख करके नंबर मिल गए, 8 इसका नंबर था पर उसमें निकला 0 था। 2004 पर वहां दिख रहा था 2884। ये तो बड़ा खुश हुआ, वाह 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 हमारी लॉटरी लग गई आज। 10 लाख रुपया जो बाजार से लिया था, महाराज जी सबको घर बुलवा लिया पहले फोन करके, आ जाओ आज तो तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा मैं। पत्नी को कहा आज बढ़िया भोजन बना लेना, सब आएंगे, सबका पैसा लौटा लुटू के निमंत्रण दे के व्यक्ति पहुंचा बैंक में, लॉटरी दिखाई। बैंक वाले ने कहा भैया कुछ भूल हुई है। बोले नहीं महाराज ये देखो। तब उसने दूसरा अखबार खोल करके दिखाया जो पानी से नहीं भीगा था। अरे भैया पानी गिरने से तुम्हारे 2 नंबर बह गए। बड़ा रोया, बोले नंबर नहीं मेरो भाग्य ही बह गया महाराज। बड़ा रोया।
कुछ और सोच रहा था। सुख भी कितना ज्यादा प्रभावशाली हो गया महाराज, और वही सुख जरा सा भ्रम पता चला तो दुख में बदल गया। तो ये जो सब प्रभाव हैं, ये प्रभाव किस कारण से हैं? ये कारण इस कारण से हैं कि जीव को भव रोग लगा है। असारे संसारे विषय विषसंघा कुल दिया, श्रीमद् भागवत जी में कहा। इसलिए भागवत जी भवरोग विनाशिनी है। जैसे जैसे भवरोग की निवृत्ति होती जाती है, संसार के पड़ने वाले प्रभाव भी समाप्त होते जाते हैं।